गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। आज का अपना टॉपिक है एक्टिविटी रेशियो, जिसे हम टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा, उससे पिछले वाले वीडियो में हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा और अच्छे से समझा। आज अपन पढ़ेंगे बेटा एक्टिविटी रेशियो। प्राय मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटी रेशियो को हम क्यों निकाला जाता है बेटा। हम इसमें ये पता लगाते हैं कि हमारे पास जो असेट्स वगैरह है, संपत्तियां हैं, उसका कितनी कार्यकुशलता से प्रयोग में लिया जा रहा है, या फिर हम कितनी कार्यकुशलता से हम उसे यूज में ले रहे हैं, ये पता लगाते हैं। ये सामान्यतः बेटा रिवेन्यू आगम कह सकते हैं बेटा। रिवेन्यू यानी कार्यशील हम कह सकते हैं बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रूप में पता करते हैं इसे। ठीक है, तो सिंपल वे में अपन पढ़ेंगे। 4 फॉर्मूले दे रखे हैं बेटा, चारों फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। इसमें कैसे क्या समझते हैं देखो। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसा कि आपको पता होगा, इन्वेंट्री को क्या कहते हैं बेटा, स्टॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टॉक। ठीक है, ये है आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना, ये जो जितने भी टर्नओवर रेशियो हैं, इसको छोड़कर जितने भी टर्नओवर रेशियो हैं, सबके नीचे क्या आता है बेटा, सबके नीचे आपके पास आता है एवरेज इन्वेंट्री। सबके नीचे नहीं बेटा। जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है तो हम एवरेज लेंगे इन्वेंट्री का। अब यहां पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा है तो हम यहां पे एवरेज लेंगे बेटा। किसका हम एवरेज लेंगे? ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड पेबल रेशियो पूछा हो तो हम क्या लेंगे बेटा, हम लिख ही देते आपको। हम यहां पर लिखेंगे बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज। याद करने के लिए मैं समझा रहा हूं बेटा, एवरेज ट्रेड पेबल। अरे बस यहां पर क्या लेंगे हम, एवरेज ट्रेड पेबल। अब ध्यान से सुनो बेटा, इनके अलावा और भी कई सारे हैं बेटा। तो उनमें अपने को क्या लेना है, सब में आपको क्या क्या सूट करना है, कहां पे क्या लिखना है, वो हम सब बताएंगे। नॉर्मली ये 4 हैं जो आपके क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं, बस इनको ध्यान से देखो। सबसे पहला है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, एवरेज इन्वेंट्री। अब ऊपर क्या लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया, या तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। तो क्या आता है इसमें, ध्यान से देखो बेटा। ये इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक इसलिए है क्योंकि वो बिका नहीं है बेटा, और हमें यह भी आइडिया नहीं है कि वो कितने में बिकेगा। दैट्स वाई हम जो है इसका वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम कॉस्ट पर करते। किस पर करते बेटा, कॉस्ट पर करते हैं। तो यहां पर लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखा जाता है बेटा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम ये समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता कैसे है। तो ध्यान से देखो बेटा, हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चल जाएगा बेटा, CORFO लिख सकते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को RFO लिखते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्पेस कम है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, क्या माइनस कर दे बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। या फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आ सकता है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री। कैसे बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। क्या बेटा, नेट परचेज प्लस कर दे बेटा। फिर और क्या प्लस कर दे बेटा, हम इसमें प्लस कर दिया हमने बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कर सकते हैं। यानी कि समझो बेटा, क्या तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे निकालते थे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो यहां पर आएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें से अगर मैंने माइनस कर दिया बेटा क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। ये दो याद रखना बेटा, इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगर आपको ये दोनों दे रखा है तो सीधे सीधे माइनस कर दो, ये सब दे रखा है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन आता है कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं।
एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में क्या करते हैं बेटा 2, तो आपके पास क्या आ जाता है, एवरेज इन्वेंट्री आ जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा हो। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, आपको ओपनिंग क्लोजिंग ना देके सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको इन्वेंट्री लिखा हुआ होता है, तो वहां पर 2 से डिवाइड करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के लिए हम तब 2 से डिवाइड करते हैं जब दो चीजों को जोड़ा गया हो। जैसे कि अगर मान के चलो एक स्टूडेंट है जिसके 100 मार्क्स आए हैं, दूसरा स्टूडेंट अगर मान के चलो 90 मार्क्स लाया है, इस दोनों का अगर एवरेज निकाला जाए तो आंसर आएगा 95। क्यों? क्योंकि इसका टोटल आया था बेटा 190 आया था और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 9 2 18 और कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका आंसर, जिसने नंबर कितना लाया है बेटा 100 लाया है, तो उसका एवरेज भी क्या होगा बेटा 100 ही होगा। क्या आ रही बात समझिए? क्योंकि एक 100 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 होगा। अगर 90 मार्क्स लाया है, अरे एक ही बच्चा है, तो इसका मतलब उसका एवरेज कितना होगा बेटा 90 ही होगा। क्लियर? चलते हैं बेटा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं आपको हम। अब यहां पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बेटा, टर्नओवर रेशियो, इसको हम कहते हैं व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात कहते हैं बेटा। हमने क्या बताया, जितने भी टर्नओवर रेशियो पूछा जाए उसमें क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज ट्रेड, एवरेज लिखा लगाना है। क्या लगाना है बेटा, एवरेज लगाना है। ऊपर क्या लिखेंगे, तो ध्यान से सुनो बेटा, हमने यहां पर क्या बताया, क्योंकि ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करते हैं, दैट्स व्हाई हमने लिखा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट अगर हम बात यहां पे करें ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या शामिल होता है, तो सर डेटर क्या शामिल होता है बेटा, डेटर, और साथ ही साथ क्या शामिल होता है बेटा, बीआर। ये दोनों होते कौन 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 हैं, तो सर ये दोनों वो पर्सन होते हैं जिसको हमने क्या क्या हो बेटा, क्रेडिट सेल किया हो। क्या क्या हो बेटा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल किया, उधार बेचा है। क्या क्या है बेटा, उधार बेचा है, और उनसे अगर पैसे, जैसे जिसी को मैंने उधार बेचा है तो या तो वो डेटर बन जाएंगे, अगर उसने बिल्स लिख के दे दिया है तो वो बिल्स रिसीवेबल वो बन जाएंगे। तो कुल मिला के मैंने क्या लिखा बेटा, जिसको हमने क्रेडिट सेल किया है, तो ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिनको हमने उधार माल बेचे हैं। तो याद रखना ट्रेड रिसीवर में कौन कौन आता है, डेटर और बीआर, और बीआर कौन होता है, क्रेडिट सेल्स, जिसको हमने क्या होता है, इसलिए हम क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपको माइनस करना पड़ेगा बेटा रिटर्न, रिटर्न रिवेन्यू फ्रॉम, आपको ऐसे लिख दो बेटा, मैं सिंपल सिंपल, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बेटा, सेल्स, इसमें से माइनस कर दो बेटा सेल्स रिटर्न, तो क्या आ जाएगा बेटा, रिवेन्यू फ्रॉम नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। ये क्या सही है क्या, नहीं बेटा, तो ये तो ठीक है, चलो हम ये लिख सकते हैं, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, टोटल सेल्स माइनस क्या करेंगे बेटा, कैश सेल्स माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, या फिर आपको कैश क्रेडिट कुछ अवेलेबल नहीं है, सीधे सीधे लिखा हुआ बेटा सेल्स, सेल्स लिखा है, और अगर उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि ये क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश भी शो हो सकता है। जब क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होता है तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि आपने जितना भी सेल्स करा है बेटा, जितना भी रिवेन्यू अर्न किया है वो क्या है बेटा, क्रेडिट रिवेन्यू है बेटा। आ रही बात समझ में, क्लियर, एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट, अच्छा एक और फॉर्मूला इसमें समझो बेटा, ये क्या है कि क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल रहे हैं। अब देखो एक और एक चीज इसमें आता है बेटा, एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, नेट कलेक्शन पीरियड। क्या आता है बेटा, नेट कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड। इसका मतलब कि ये जो आपके पास रिसीवेबल है, ये सब रिसीवेबल है, इनसे
कितने दिन में हमारे पास पैसे अवेलेबल पैसे वापस आ जाते हैं। हमने किसी को उधार दिया है तो वो कितने दिन में हमें पैसे दे देता है, इसका हम एवरेज निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। तो नेट कलेक्शन पीरियड में आपको क्या करना है बेटा, 365 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। यहां पर 12 मंथ वगैरह भी होता है बेटा, उस पर उतना फोकस करना नहीं है, ठीक है बेटा। 365 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो लिख देना है, ठीक है। आंसर आपको एक पे फोकस करो बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपने ध्यान से सुनो बेटा, सिंपल बात है, अगर आपने 365 को आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो से डिवाइड किया है तो वो जितने भी आंसर आएगा वो आएगा बेटा डेज में। किस में आएगा? डेज में आएगा, ठीक है। अगर आपने 12 यानी कि मंथ से आपने डिवाइड किया, किसको? मंथ को आपने डिवाइड किया किससे बेटा? ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो से, वो जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा मंथ में। किस में आएगा बेटा आंसर? मंथ में आएगा। तो आपकी चॉइस है, जैसे भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा, कुल मिला के अब ऐसा इसलिए मैं नहीं बताता, अगर मान के चलो अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो आया बेटा 24 टाइम्स, क्या आया बेटा? 24 टाइम्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए बेटा उस पर रखो बेटा सब। अब नेक्स्ट है बेटा ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो। ट्रेड पेबल कौन होते हैं? तो याद रखो, ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो जो होता है उसके नीचे भी आपको क्या लिखना है बेटा? एवरेज ट्रेड पेबल। तो देखो बेटा, एवरेज ट्रेड पेबल, हम आपको यहां पर एक चीज यहां पर छूटा हुआ बेटा आपके पास, तो हमने आपको ये नहीं बताया कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करने के लिए बेटा ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR अपॉन क्या करते हैं बेटा 2, ठीक है। अब सेम वही फंडा है बेटा, अगर मान के चलो ओपनिंग डेटर दे रखा है, ओपनिंग BR दे रखा है, सिंपल ये दे रखा है तो दोनों को सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है। जब तक क्लोजिंग ना दे रखा हो तब तक अपने को 2 से डिवाइड नहीं करना, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया। एक ही दे रखा है तो दोनों को प्लस कर दो, खत्म, वही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें ये नहीं पढ़ना कि सर यहां पर तो 2 जोड़ रहे हैं, आपने बोला था कि जब भी किसी को प्लस करते 2 को प्लस करते तो 2 से डिवाइड भी करने के लिए एवरेज निकालता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं, ओपनिंग के साथ साथ अगर क्लोजिंग है तब अगर आपने प्लस किया है तो 2 से डिवाइड करना है। अगर ये अलग है ये अलग है, दोनों को प्लस कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा बेटा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अब हम चलते ट्रेड पेबल की तरफ आते हैं बेटा। ये कौन लोग होते हैं बेटा? तो ये होते क्रेडिटर होता है और बीपी होता है। ये कौन होते हैं? तो सर इनको हमने क्रेडिट परचेज किया होता है, यानी कि इनसे हमने क्या क्या होता है? क्रेडिट परचेज किया होता है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा नेट क्रेडिट परचेज लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब ये नेट क्रेडिट परचेज कैसे आता है? क्रेडिट परचेज कैसे आता है? तो सेम वही फंडा बेटा, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, या फिर आपको दे रखा होगा बेटा परचेज दे रखा होगा, परचेज दे रखा होगा, उसमें से क्या करना है बेटा? ध्यान सुनो बेटा, टोटल परचेज तो दे रखा है। अब या तो आपको क्या दे सकता है बेटा? ये तो पहला है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और दूसरा आपको दे रखा होगा, यहां पर दे रखा होगा टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, ठीक है बेटा। ये कब अप्लाई करना है? जब आपको ये अवेलेबल होगा। और ये क्यों ऐसा यहां पर एज्यूम किया जाता है कि हमने जो भी परचेज किया है वो क्या है बेटा? क्रेडिट परचेज है। तो ठीक है, अगर आपको टोटल परचेज दे रखा है साथ साथ कैश परचेज दे रखा है तो हम सीधे सीधे माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालते हैं? तो सेम वही बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी अपॉन 2, आंसर आ जाता है बेटा, एवरेज ट्रेड पेबल आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब जितने भी क्वेश्चन पूछे टर्नओवर रेशियो का, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको क्या करना है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल पूछ रखा, आपको दे दे बेटा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, आपको कुछ भी दे दिया, कुछ भी पूछ रखा हो बेटा, हमने बस इतना ही लिखा है, कुछ भी पूछे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो पूछ रखा है, तो आपको क्या लिखना है, ऊपर फिक्स एसेट आपको क्या लिखना है बेटा, ऊपर नहीं, यहां पर लिखना है बेटा फिक्स एसेट। यहां पर हमने क्या पूछा, वर्किंग कैपिटल, तो मैंने लिख दिया बेटा वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट पूछा होता तो हम क्या लिखते बेटा, फिक्स एसेट। आपके पास पूछता था नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो पूछता तो हम यहां पे क्या लिखते, नेट एसेट्स। लेकिन ऊपर हर में क्या आएगा बेटा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। क्या आएगा बेटा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब होता है बेटा सेल्स। क्या होता है बेटा, सेल्स। और इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम का ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आ रही बात समझिए, क्लियर। कुछ भी आपसे पूछा जाए, मैंने 4 ही लिख रखा है, आपके बुक में 5 हो 10 हो अपने को मतलब नहीं है। मेन ये था बेटा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ऊपर आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि इन्वेंट्री को कॉस्ट पे हम वैल्यूएशन करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या आता है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल आते हैं जिसमें डेटर और बीआर होते हैं। ये कौन होते हैं, तो जिसको हमने क्रेडिट सेल किया होता है। और यहां पर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये कौन होते हैं, जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया होता है। ठीक है बेटा, ये 3 इंपॉर्टेंट। तब बाद बाकी जो भी आपसे पूछे आप क्या करोगे बेटा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दोगे, नीचे वर्किंग कैपिटल। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है आपको पता ही होगा बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है बेटा, तो इज इक्वल टू आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। या फिर हम ये कह सकते हैं बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है, तो ओपनिंग प्लस क्या आता है बेटा आपके पास, ओपनिंग प्लस परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आ रही बात समझिए। ये सारे के सारे इस कुल मिला के आपको देखो ना बेटा, ये बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, इन सबको प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये सेल्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे बात, ट्रेडिंग अकाउंट में यही तो करते हैं, ये आ गया। अब यहां पर मेरे एक फॉर्मूला रह गया था, वो मैं लिख देता हूं बेटा, कौन सा, ट्रेड पेबल एवरेज, यहां पे लिख दूं एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 365 अपॉन में ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो, या फिर 12 अपॉन में ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, कुल मिला के समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम नई वीडियो जो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।